वीडियो में हमने देखा था कि यार ओटीपी कैसे भेजते हैं, ठीक है, मेल पर। आज की वीडियो में यार वेरीफाई करेंगे ओटीपी को इस वीडियो में, और वेरीफाई करने के बाद ओटीपी को रजिस्टर करेंगे और ऑटो लॉगिंग कर देंगे, मतलब लॉगिंग हो जाएगा बिना कुछ करे, लॉगिंग वाले पेज पे जाए। मतलब क्या करेंगे, वेरीफाई, ओटीपी करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और एक चीज़ और देखेंगे, ऑटो लॉगिंग कैसे होता है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले अब मैं एक रूट बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा सब कुछ हो गया था और हमने मॉडल्स भी बना लिया था। जो हमारा मॉडल था, राउटर करना है, डॉट करना है, क्योंकि पोस्ट ही रहने वाला है सब कुछ। हम ये सारी चीज़ें सिक्योर रहना करना चाहते हैं, इसलिए पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। स्लैश हम कहेंगे वेरीफाई। भाई वेरीफाई भी तो करना चाहिए ओटीपी को, तभी तो रजिस्टर होगा। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो रजिस्टर नहीं होना चाहिए उसका डेटा। यहाँ पे मैंने वही एसिंग बना लिया, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, और फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पर हमारा एक वो छूट गया है, ये हमारा रूट बन गया है आसानी से। अब क्या होगा, मैं ट्राई एंड कैच का पहले ही इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि कोई ज़रूरत ही ना हो किसी चीज़ की। और यहाँ कंसोल डॉट लॉग लग देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर, सॉरी। तो ये ट्राई कैच का यूज़ कर रहा हूँ। देखो जब वेरीफाई करेगा यूज़र, देखो रिक्वेस्ट करी ओटीपी की, ईमेल डाला, अब वेरीफाई करेगा। जब वेरीफाई करेगा तो उसका अब डेटा आएगा। डेटा क्या आएगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह ये सब। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें कोड लिखना है। यूज़र डेटा आएगा हमारे पास, तो यूज़र डेटा हमें यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, और ना यहाँ पर लिखना है डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तोड़ना है चीज़ों को, तोड़ के ले लेना है। जैसे फुल नेम आएगा हमारा, ईमेल आ जाएगा हमारा, पासवर्ड आ जाएगा हमारा, फ़ोन आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। ये हमने बॉडी से निकाल लिया, कोई भी डेटा आएगा हमारे पास आ जाना। जैसे इस ओटीपी रूट से ले रहे थे ना हम यहाँ से, वैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पर लेना शुरू कर दिया कि आप कोई भी ओटीपी आएगा, उसका ओटीपी आने के बाद वेरीफाई करना होगा। भाई वेरीफाई भी दे दो ओटीपी के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया। अब क्या करना है भाई, ये चेक करना है कि ईमेल है, ओटीपी है, तो ये बेसिक वैलिडेशन हमें लगा देनी है। मैं लिख रहा हूँ यार थोड़ा सा वैलिडेशन, ताकि ना आपको ये इजी रहे। हम इफ़ करेंगे, इफ़ अगर ईमेल और हमें ओटीपी चाहिए ना, ओटीपी अगर नहीं मिलते हैं किसी वजह से हमारे पास वो ओटीपी नहीं होता है, ईमेल नहीं होता है, तो रिटर्न कर देंगे हम। रिटर्न कर देंगे, सॉरी यार मुझे थोड़ी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक हो। रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस ये लिख देंगे, और 400 लिख देंगे, जेसन एरर। हम एरर मार देंगे कि भाई ईमेल एंड ओटीपी कोड रिक्वायर्ड, ऐसा लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इस तरह से लिख दो। क्या है ना, अगर ईमेल नहीं होगा, ओटीपी नहीं होगा, तो यार कैसे हम उसे वेरीफाई करेंगे, है ना। ईमेल डाल नहीं सकते जो वेरीफाई करना है, और ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होगा हमारे डेटाबेस से। फिर क्या करना है, फाइंड करना है। अगर ओटीपी मिल जाता है उसी ईमेल का ओटीपी मुझे वेरीफाई करना है, तो ये ध्यान रखना, इसलिए दोनों की जरूरत पड़ रही थी। तो मैं फाइंड ओटीपी, तो कैसे करेंगे फाइंड, तो मैं यहाँ पे पोस्ट लिखूंगा, ओटीपी डॉक लिखूंगा सॉरी, और यहाँ पे अवेट ओटीपी, जो भी हमारा होता है ओटीपी, था ना हमारा, क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा था ओटीपी, स्मॉल में लिखा था ना, ठीक है। मैंने ओटीपी लिखा और यहाँ डॉट लिखा, और यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो हमें मंगूस हमें देता है, फाइंड वन। भाई एक को तो हमें टारगेट करना है, फाइंड वन किया। अब इसमें हमें देना है कि भाई जो हमारी ईमेल है ना, यूज़र जो ईमेल दे रहा है उसके बगल में ही वही वाला ओटीपी मुझे निकाल के लेना है। तो मुझे कोड लिखा और ओटीपी लिख दिया। अब ये याद रखना, ओटीपी जो डेटाबेस में है ना, पहले बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पे जाते हैं ब्राउज़र में,
OTP वाले सेक्शन में नहीं, यूज़र वाले सेक्शन में। ये यूज़र वाला सेक्शन है, OTP वाला सेक्शन ये है। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, OTP की जगह मैंने यार कोड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा, आप कुछ भी लिख देना, है ना। तो मैंने कहा कोड जो है अगर OTP की, क्योंकि मैंने बताया था ना अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम होते तो मैं ऐसे लिख देता, पर दोनों सेम नहीं थे, एक कोड था एक OTP था, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। वो फाइंड आउट करके देगा मेरे को, ठीक है, और प्रोमिसेस फुलफिल करने के बाद मुझे वो डेटा देगा। और जब वो डेटा मुझे फाइंड हो जाएगा, जैसे मैं console.log में आपको दिखा दूंगा कि OTP जो आया हमारा आ रहा है नहीं आ रहा, बाकी देख लेंगे। अभी हम इसको अभी रखते कमेंट में, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। अब देखो मुझे OTP फाइंड करके वो डॉक्यूमेंट मिल गया। अब वो डॉक्यूमेंट अगर है, ये भी चेक करना पड़ेगा भाई, OTP डॉक अगर है तो क्या करना है, मतलब अगर नहीं है तो क्या करना है, सॉरी नहीं है तो क्या करना है तो करेंगे कुछ, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस फॉर, अरे यार 404 देना, 404 तो नोट फाउंड होता है, हम 400 दे देंगे। सर्वर एरर, यहाँ पर एरर दे देंगे कि भाई इनवैलिड OTP, जो भी अगर OTP उन्होंने गलत डाला, क्योंकि OTP क्या करते हैं ना, गलत डाल देते हैं तो डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं हमें, तो OTP। अब यहाँ पे चेक करेंगे एक्सपायरेशन, भाई एक्सपायर तो नहीं हो गया हमारा OTP, भाई वो भी तो चेक करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे थोड़ी ना रख सकते हम। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ अगर हमारा जो OTP है, OTP डॉक है, वो एक्सपायर एट हो गया है, ग्रेटर देन न्यू डेट, अभी डेट के एक्सपायर हो गया है, जो एक्सपायर डेट है वो अगर अभी की डेट से नीचे है, ठीक है, मतलब एक्सपायर डेट 5 मिनट है और अभी का डेट बढ़ गया, तो 5 मिनट को वो ओवर कर गया ना, तो हम क्या करेंगे उसमें, क्या करेंगे अवेट करेंगे अवेट कर देंगे और OTP को यहाँ से डिलीट कर देंगे, OTP डॉट डिलीट मैनी, और जितने भी OTP हमारे ईमेल को सिलेक्ट करके वो डिलीट हो जाएंगे, और रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स और स्टेटस कोड देना एक अच्छी बात है, अच्छी हैबिट है, क्योंकि उससे पता चलता है ना कौन सा एरर कहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि एरर तो हम इस तरह से भेज रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना सर्वर का एरर है या फिर फ्रंट एंड का एरर है, इसलिए OTP एक्सपायर हो गया, समझ में। अब क्या करना है, OTP अगर चेक हमने कर लिया, अब डिलीट, अगर ऐसा है तो डिलीट कर देंगे OTP, अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पे डिलीट का लगाते हैं, यहाँ पे तो लगाया था, अब यहाँ से लगाते हैं कि अगर डॉक है अवेट तो OTP डॉट डिलीट मैनी लिख देते हैं यहाँ पे, और वही सारी चीज़ें ईमेल सेट कर देंगे। ये क्यों किया है कि अगर हो जाता है तो वो डिलीट कर दो ईमेल को, एक बार चेक करें, क्योंकि चेक हो चुका है ना, अगर वो इससे बाहर आ जाता है तो उस ईमेल को डिलीट कर दो, क्योंकि वो चेक हो चुका है, ईमेल को कह रहा हूँ, OTP को डिलीट कर दो, ठीक है ना, वो OTP वाले सेक्शन को डिलीट कर दो, और यहाँ पे एक यूज़र बनाओ कि यूज़र क्या है, अगर यूज़र क्योंकि होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो हमें ये भी तो दिखाना है कि वो यूज़र पहले से ही है, क्योंकि ऑलरेडी यूज़र होगा तो ये गलत नहीं हो जाएगा लॉजिक, तो हमें ये चेक करना होगा कि यूज़र है या नहीं है, यूज़र डॉट फाइंड वन, हमें ये फाइंड करना होगा, किससे करेंगे, ईमेल से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ईमेल ही यूनिक है हमारा। और इफ़ अगर यूज़र है तो क्या करना है, इफ़ अगर नहीं है तो क्या करना है, देखो यूज़र अगर लॉगिंग है तो उसे वहाँ जस्ट लॉगिंग डायरेक्टली लॉगिंग करा दो, मतलब डायरेक्टली लॉगिंग पे पहुँचा दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे कॉन्स्ट JWT का यूज़ करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे JWT डॉट साइन। अब तुम कहोगे यार तुमने इस पे ना JWT अभी लाए नहीं हो, तो मैं JWT यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, मैं पहले देख लेता हूँ कि मेरे जेसन में है या नहीं है, नहीं है, चलो डाल लेते हैं फिर JWT, और ऊपर भी कर देंगे JWT को, यहाँ पे करते हैं तो अलग से निकालते हैं जेसन वेब टोकन, तो यहाँ पे लिखे npmi जेसन वेब टोकन, आप यहाँ पर ब्राउज़र में जाएं, आपको मिल जाएगा जेसन वेब टोकन का जेसन वेब
टोकन JWT कहते हैं उसको, कुछ नहीं, ये रहा JWT। ठीक है, डाउनलोड का ये सब बता रखा है, इसमें सब कुछ है। वेरीफाई एक टोकन जनरेट करेगा जो ये वेरीफाई करेगा कि हर बार क्या लॉगिंग है, क्योंकि लॉगिंग का हैंडलिंग करना है ना हमें, लॉगिंग की, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करना। तो जेसन वेब टोकन लिख देना, एंटर कर देना और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ये अपना आ जाएगा इस packet.json के अंदर। जेसन वेब टोकन आ गया है वर्जन उसका, और जब ये आ जाएगा तो इसे हम वेरीफाई मतलब ऊपर लेकर आ जाते हैं कॉन्स्ट करके, JWT = रिक्वायर जेसन वेब टोकन डाल दिया हमने यहाँ पे। अब उसकी मदद से हम क्या करेंगे, जब भी यूज़र आएगा हमारा तो हम उससे साइन अप कर लेंगे JW से ID, क्योंकि ID यूनिक होती है यार। ठीक है, user_ID तो वो यूनिक होती है। और हम यहाँ पर लेंगे एक सीक्रेट की, जो मैंने यहाँ अपने उसमें .env वाली फाइल में डाल रखा है, .env.jwt_secret ठीक है, सीक्रेट की स्पेलिंग सही है हाँ यहाँ पर। और ठीक है, यहाँ पर मैंने सीक्रेट की स्पेलिंग डाल दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और डालना पड़ेगा, वो ऑप्शनल है कि भाई एक्सपायर कब होना है, एक्सपायर इन कब देना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 डेज। आप 7 डेज लिख दो, 8 डे लिख दो, 7D लिख दोगे 7 डेज हो जाएगा। इतना सा करना था। ये एक टोकन जनरेट करेगा और टोकन रखेगा अपने पास साइन अप करने वाला। फिर हम रिटर्न कर देंगे इसको respond.json, क्या कि भाई एक तो सक्सेस कर देंगे ट्रू, दूसरा लिख देंगे मैसेज OTP वेरीफाइड। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे लॉग इन सक्सेस, क्योंकि भाई लॉगिन करा देंगे और टोकन रख देंगे। और यहाँ पे यूज़र अगर भेजना हो तो मैं ये दोनों चीज़ें भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि यूज़र क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। और फिर इसके बाद अगर यूज़र ऑलरेडी नहीं है ना तो उसे क्रिएट करेंगे, अगर है नहीं तो उसे क्रिएट करेंगे, अगर था तो उसे लॉगिंग पे डाल देंगे, ये झंझट ही चली जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये मैं भी यहाँ पर था हाँ, ये सारा मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से आ जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यूज़र को, और उससे पहले करेंगे हैश पासवर्ड। कैसे करेंगे हैश पासवर्ड, देखो कॉन्स लिखेंगे हैश, मैंने यहाँ लिखा हैश और पासवर्ड = अवेट, मैंने बायक्रिप्ट यूज़ किया था। एक मिनट में वो इंपोर्ट भी कर लूँ, मेरे नहीं किया होगा वो इंपोर्ट। कॉन्स्ट और बायक्रिप्ट TRCRPT ऐसे ही तो होगा वो। चलो कोई बात नहीं, हम स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग। ठीक है, ये रही स्पेलिंग, सेव कर लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मैं स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर लेता हूँ, आप लोगों को भी होती है तो यार कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा, ये स्पेलिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे तो होती है। हैश लगाना है और पासवर्ड देना है, जो वो पासवर्ड जो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है वो, और जो हमने 10 ये वाला, देखो इसमें दो चीज़ें दी जाती है, एक तो डेटा, जो टेक्स्ट डेटा जो भी डेटा होगा, ठीक है, और दूसरा है हमें नंबर देने पड़ते हैं, सेल्ट राउंड देना पड़ता है कि कितने नंबर का हैशिंग डिसाइड होते हैं। देखो सेल्ट राउंड देना पड़ता है और जो टेक्स्ट है वो देना पड़ता है। तो ये है, ये इसका यूज़ ब्रिक्रिप्ट का यूज़ करने का तरीका है। एक सेल्ट देनी पड़ती है कि 10 है 12 है, 10 जो है वो अच्छा होता है और टेक्स्ट को उसमें जनरेट कर देगा कि मतलब 10 सेल्ट में, मतलब कैरेक्टर्स में डाल देगा, 10 कैरेक्टर्स के अंदर वो जनरेट करके डाल देगा, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे यूज़र लिखता हूँ = न्यू यूज़र लिखता हूँ क्रिएट करने का। ये मैं नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फुल नेम सेम रहेगा क्योंकि मेरे डेटाबेस में सेम है, ईमेल सेम रहेगा वो भी सेम है, पासवर्ड वो सेम रहेगा = हैश पासवर्ड, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब फ़ोन नंबर अगर हम डाल रहे हैं तो वो रहेगा। अब अवतार जो है ना, देखो अवतार तो हम रजिस्ट्रेशन से लेंगे नहीं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट यूज़र डाल देंगे, ये अवतार चला जाए तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट
एक इमेज ले लेता हूँ कि यूज़र इमेज। तो मुझे ये वाली ठीक लग रही है, नॉर्मल। इसे ओपन कर लेते हैं। इसका जो पाथ होगा वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉपी पाथ कर रहा हूँ मैं, और इसको हटा रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर जो जाएगा एक पाथ जाएगा, ना कि इमेज जाएगी। इस एडमिन है भाई, वो जो पहली बार होगा तो वो तो नहीं होगा। इज एक्टिव है, नहीं वो भी एक्टिव नहीं होगा, है ना। ये होगा, ठीक है, होगा भाई, होगा सब कुछ होगा। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम बहुत कम लगा रहा हूँ, लेकिन आप लगाना यार, अच्छी हैबिट है। खुद मैं गलती कर रहा हूँ तो आपको, ठीक है कोई बात नहीं। हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं डेटा, अब वेट करेंगे। और हाँ, अब यहाँ पे न्यू यूज़र बन गया, इसको भी हम ऑटो लॉगिन कराएंगे। भाई यूज़र बना, रजिस्ट्रेशन करेगा पहली बार तो कोई बात नहीं ना, तो लॉगिन पेज पे क्यों ले जाना, उसे लॉगिन करा देते। अगर वो है यूज़र तब भी लॉगिन करा देंगे। तो यहाँ पे क्या कराना है, जनरेट करना है JWT टोकन और ऑटो लॉगिन कर लेना है। मैं लिख देता हूँ, जनरेट करना है क्या, JWT टोकन। मुझे पता है यार ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी और आप देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, तो आप पार्ट में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कुछ भी समझना है प्लीज़ आप यार बताएं। JWT डॉट साइन, वो सेम कंसेप्ट रहेगा जैसे आईडी, हमें यूज़र आईडी यूनिक रहती है, तो मैं वही दे रहा हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ बार बार, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था, क्योंकि क्या है ना, कई बार ना कॉपी पेस्ट ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रोसेस, अन्य हैबिट बहुत गंदी बन जाती है फिर कॉपी पेस्ट। JWT और सीक्रेट, तो यहाँ पे हो गया मेरा काम। और यहाँ इसको एक ऑप्शनल दे दो, एक्सपायर वाला 7 डेज, सो 8 डेज आ रहा है मेरे पे, ठीक है कोई बात नहीं। 8 डेज हो या 7 डेज हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि हम सीख रहे हो, ठीक है। अब रिस्पॉन्स और स्टेटस में दे दूंगा मैं 201 और जेसन, इसे एक ऑब्जेक्ट देंगे, सेम कंसेप्ट देंगे जो ऊपर वाले को दिया है। तो मैं अपनी बातों को ही हटा रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पास, ये चीज़ कॉपी कर रहा हूँ और यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ बस। सक्सेस दे रहे हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन लॉगिंग, ये सब लिख देंगे। बस यहाँ पे लिख देंगे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन लॉगिंग, यहाँ थोड़ा अलग देंगे, यूज़र रजिस्टर सक्सेस एंड लॉग्ड इन, ठीक है, यहाँ ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, सही रहेगा। आप कैच में मैंने डाल ही दिया था, बस इतना सा करना था। और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, ये कंसेप्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा रिविजन करा देता हूँ। हमारे पास यार ये डेटा आएगा जैसे पहले आ रहा था, फिर वैलिडेशन करेंगे हम बेसिक से ईमेल है या नहीं है। फिर क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे कि यार वो उसके अंदर ईमेल है और उस ईमेल पे OTP है या नहीं है। अगर मतलब है तो ये वाला काम करना जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सपायर चेक करना उसका और उनको डिलीट कर देना। और अगर नहीं है तो यहाँ पर वो इनवैलिड बता देगा। वो डिलीट बाद में भी कर रहा था ईमेल को, ठीक है, डिलीट कर रहा था। फिर वो ये चेक कर रहा था कि यूज़र क्या पहले ही एग्जिस्ट करता है। अगर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई हो गया है, तो उस कोड का हमें रखने, OTP का रखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैंने डिलीट यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना उस डिलीट का, OTP का रखने का मतलब, तो उसे डिलीट कर दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ चेक किया यूज़र है, अगर यूज़र है तो क्या करा, उसका JWT टोकन जनरेट कराया और उसको रिटर्न करा दिया। कुछ नहीं करा, JWT टोकन बना के इसको रिटर्न करा दिया और JWT भेज भी दिया उसको, ताकि उसको वो अपने सेशन में या कुकीज़ में रख सके। और वहाँ से हम लॉगिंग वगैरह, रीडायरेक्ट वगैरह कराएंगे रिएक्ट की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नया बना लिया हमने, और पुराना अगर नहीं है तब बनेगा ये नया वाला। इस पर भी JWT करा और टोकन भेज दिया, ताकि वो वहाँ पर सेशन या कुकीज़ जनरेट करा दे और लॉगिंग वाला, प्रोटेक्ट वाला पार्ट निभा सके। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट प्रोटेक्ट पेज जनरेट करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। और मैं इसको ना अगर करा देता हूँ, ठीक है ना, एक बार ना हम OTP जनरेट कराएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे OTP था, OTP जनरेट करा रहे थे, सेम बॉडी पे था कुछ, हाँ ये OTP जनरेट हो गया होगा। और मेरे पास आया भी होगा, एक और मेल आया है, एक और, मैं पीछे जाता हूँ इस पर,
अरे भाई चलो चलो चलो, वेरीफाई जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, दूसरा वाला अभी आया है तो मैं इसको देख लेता हूँ। अब देखो ये OTP आ गया है मेरे पास। अब ये OTP भेजना है मेरे को, और ये वेरिफिकेशन वाले नंबर भी भेजने हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इस वाले वेरीफाई वाले पे भेजनी है चीज़ें। 5 मिनट का मेरे पास वक्त है, तो मैंने ज़्यादा इसलिए दे रखा था कि मेरे को पता था कि मेरे को टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट की जगह अब वेरीफाई वाला लिख देता हूँ। अलग अलग नहीं बना रहा यार, तुम बना लें, ठीक है, सबसे अच्छे पास पार्ट। अब यहाँ पे वो दे देता हूँ फुल नेम, ईमेल, वो सारा यहाँ पे डाल देते हैं हम। फुल नेम, ठीक है, फुल नेम क्या होगा, बाबा आदम, हमारे थे बाबा आदम, ठीक है, मैं एडम डाल देता हूँ बस, एडम बाबा आदम, ठीक है। ये हमारे हो गए। फिर फुल नेम हो गया, एक्चुअली यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लिखा था एडम, मैंने डाल दिया, अच्छा नाम है एडम। और ईमेल और फिर पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। वन टू थ्री डाल देते हैं हम यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखो फ़ोन नंबर आप डाल लो और OTP डाल दो। फ़ोन नंबर, ये डाल दिया मैंने फ़ोन नंबर, और OTP डाल दो। OTP जो मेरे पास आया है वो, अरे ये मैंने जो मेरे यार यहाँ आया वो OTP मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। अरे ऐसा मत कर भाई, 1 मिनट, मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और यही OTP मैं यार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो ये OTP डाल दिया है वेरीफाई करने के लिए। अब वेरीफाई OTP जाएगा और मुझे यहाँ पर वो डेटा दे देगा। अगर कोई गलत होगा तो मेरे को वो भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम अपना MongoDB देख लेते हैं, क्या मेरा डेटाबेस में डेटा क्रिएट हुआ। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है, क्या बात है। Node.js के इस पे चलते हैं, कोई गलत आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर तो आ रहा है। कह रहा OTP फाइंड इज नॉट ए फंक्शन, एक फंक्शन नहीं है OTP फाइंड वन। अच्छा ये फंक्शन नहीं है, एक मिनट कैंसिल करते हैं, और कुछ गलत हो गया होगा शायद। कहाँ पर OTP फाइंड आउट नहीं, फंक्शन नहीं है, ये तो है फाइंड वन। तो कहाँ पे गलती थी, OTP फाइंड वन इज नॉट ए फंक्शन, वाई। OTP तो दे रहा है, OTP लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी सही है। वेरीफाई, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किया होगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है, फाइंड वन नहीं है, क्या मतलब भाई, कुछ ना कुछ एरर आ जाती है, लेकिन चलो कोई नहीं, हम सॉल्व करने की कोशिश करने। OTP डॉट फाइंड वन, एक मिनट, OTP डॉट फाइंड, इसमें फंक्शन नहीं दे रहा, क्या बात है। F5 फाइंड, एक मिनट मैं डाल के देखता हूँ जाकर। तो ये टाइप एरर लिखने में गलती कैसे भाई, मैं यार ये ज़्यादा चीज़ें ना देख लेता हूँ पर ChatGPT में डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत आसान होता है यहाँ पे डालना, ठीक है, फाइंड आउट करना। हालांकि मैं समझ के करता हूँ ये सारी चीज़ें। डालता हूँ दोबारा से, क्या गलती हो रही है, ये कह रहा है OTP फाइंड गलत है, तो शायद अच्छे से नहीं होगा, एक बार देख लो। तो अभी तो OTP, हाँ हो सकता है कि अच्छे से इंपोर्ट ना हुआ, मे बी ये सही कह रहे हो आप, कि यहाँ पे OTP रिक्वेस्ट डॉट OTP मॉडल, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये हो रहा हो। यहाँ OTP है, बिल्कुल सही है, OTP स्कीमा है, बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे ये मिल तो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो मिल रहा है ये। एक मिनट, अब तो सही चल रहा है, चलो एक बार दोबारा करके देखते हैं। वो 5 मिनट तक रहेगा OTP, कुछ गलत हो रहा है, फंक्शन नहीं है। एक फंक्शन तो ये है कि
ये हो रहा था कि ये होने में, तो ये तो गलत ही नहीं है। मॉडल का पाथ भी मुझे लग नहीं रहा गलत है। OTP रिक्वायर कंट्रोलर में इंपोर्ट करो, देखो मैंने कर रखा है इंपोर्ट। फाइंड कुछ और प्रॉब्लम होगी, देखते हैं मुझे। मैं इसलिए यार ये जो एरर्स आती है ना इनको मैं हटाता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, जो एरर मेरे पास आई है वो आपके पास ज़रूर आएंगी। 76 6 और 34 76 एंड 34। एक तो ये है कोड OTP। अच्छा, दोनों का नाम एक जैसा है ना, तो शायद ये कंफ्यूजन हो गई है, समझ रहे हो। एक्चुअली क्या है, मैं इसको ना OTP कर देता हूँ, OTP। एक या तो ये काम कर सकता हूँ, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और उसको बदल देंगे OTP। अब जहाँ पर भी मैंने ये OTP यूज़ किया होगा इस तरह से, तो हमने डालना पड़ेगा इस तरह से OTP। ठीक है, यहाँ पे अभी डाला है मैंने, और इसको भी मैं OTP कर देता हूँ, OTP। ठीक है, बाकी सब जगह तो सही है, मैं भी हाँ होगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखो सेम नेम है ना, एक्चुअली नेम सेम होने की वजह से गलती हो जाती है कई बार, तो जिसकी वजह से मेरे को ये गलत OTP यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ सही है OTP, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ रख दिया मैंने। बाकी तो मुझे लगता है कि सारी जगह सही है। ये 2-4 चीज़ें थी जहाँ पर मेरे को गलत हो रही थी। ठीक है, एक बार चेक और कर लेते हैं दोस्तों। ये देखो प्रॉब्लम आती रहती है, एरर्स आते हैं, पर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी देखो फाइंड करके दिखा रहा हूँ, मैं नहीं एडिट करना चाहता अभी, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सेंड करके दिखाता हूँ, और मुझे एक 404 एरर मिला है, देखते हैं क्या होता है। 404 कह रहा है, 44 इनवैलिड OTP, वो एक्सपायर हो गया एक्चुअली, हो सकता है दोबारा भेज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते हैं और वहाँ पर बॉडी में जाते हैं। ये कॉपी करूँगा मैं, और मैं ये कहीं रख लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इस वाले ऑब्जेक्ट्स में क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये सारी चीज़ें हटा दो। ठीक है, अब मैं सेंड करता हूँ, यहाँ पे सेंड हो जाएगा OTP सेंड हो गया। हम देखते हैं OTP को मेल पे जाके। तो यार कभी कभी ChatGPT भी नहीं बता पाता, हमें फाइंड करता है। देखो उसने भी अंदाज़ा ही बताया था कि यहाँ पर गलती हो सकती है, बट मेरे को समझ में आया कि यार कहीं लिखने में तो गलती नहीं हो गई। देखो दोबारा हमारा पास मेल आ गया है, इस मेल के अंदर ये OTP दे रखा है। ठीक है, अब क्या है, हमें दूसरे उस पर रूट पे जाना है, तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट हटा देता हूँ और वेरीफाई लगा देते हैं यहाँ पे। और उससे बाद फिर मैं ये जो ले रखा था ऑब्जेक्ट, इसको कॉपी करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुल करते हैं। यहाँ पर मैं इसको कमेंट के अंदर हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने, एडम वगैरह डाल दिया है। अब बस OTP है, OTP वाला सही डाल देते हैं हम इसको। आई होप कि इस बार काम कर जाए। और रिक्वेस्ट मारनी है, इनवैलिड OTP क्यों भाई, ऐसा तो OTP बिठा दिया क्या मैंने। कभी कभी हो जाता है यार, OTP गलत हो जाता है। चल जा भाई चल जा। अभी जो भेजा है कौन सा था वो, कैसे बताऊँ, शायद यही होगा। अब 2-3 दिन चले गए ना, अभी 4:42 हो रहे हैं। हाँ यही वाला होगा पक्का। तो और करते हैं, और देखो मेरे पास डेटा आ गया, यूज़र रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिंग हो गया, यूज़र का नेम वगैरह ये भी हो गया, पासवर्ड भी आ गया, सारा कुछ हो गया। और ये डेटाबेस में आपका चला भी गया होगा। अगर मैं डेटाबेस कनेक्ट करूँगा तो उसमें चला भी जाएगा हमारा डेटाबेस के अंदर। जो हमारा ई-कॉमर्स है उसके अंदर ये होगा, यूज़र होगा, ये यूज़र हमारा चला गया है, जॉन ड्यू ये वाला। ठीक है, चला गया है आपका ये। हालांकि मैंने कुछ और भी दिया था, वे भी ये चला गया, कोई बात नहीं, देखते हैं।
तो ये हमारा हमारा चला फुल एडम। ये भी हमारा स्टोर हो गया होगा डेटा, क्योंकि ये हमें रिलोड करना पड़ता है, मैंने रिलोड नहीं किया होगा। देखो ये हमें रिटर्न दे रहा है 201 दे रहा है, हमारा सक्सेसफुल हो गया है, वेरीफाई OTP हो गया है, सब कुछ हो गया है, हमारा डेटा क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यार कि ना हम किस तरह से गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, गूगल लॉगिन कैसे बना सकते हैं। तो ये यार बहुत सारे लोग ना सोशल लॉगिन कैसे करते हैं वेबसाइट के अंदर, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो यार बहुत वेट करना यार, और वेबसाइट पे विजिट करो यार, सैमविथ कोड है, सैमविथ कोड पे विजिट बढ़ाओ यार। और ना देखो आप जितना विजिट करोगे या फिर जितना सीखोगे या फिर जितनी भी चीज़ें होंगी, अप्रिसिएशन करोगे मेरी चीज़ें, तो मैं उतना ही यार अच्छे से लेकर आ पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर मैं अभी इस वेबसाइट को चेंज करने वाला हूँ, जहाँ पर ट्यूटोरियल्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगी, कोड होगा, सब कुछ होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना आप, आई होप आपने कर लिया होगा, वैसे तो मुझे उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट